अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पेडागोजी पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं। इन दोनों की लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप इस वीडियो के बाद ये दोनों वीडियो लाजमी देखना। देखिए, इससे पहले हमने क्या किया है कि हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए इन दोनों वीडियो में, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहाँ हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, यूज़ ऑफ ICT इंटीग्रेशन इन क्लासरूम। देखें, आईसीटी इंटीग्रेशन इन क्लासरूम का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी को टीचिंग में इन्वॉल्व करना है, ठीक है। किसको? टेक्नोलॉजी को। और इसे इफेक्टिव तरीके से यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि आपने क्या किया, कोई वीडियो आपने चलाई और बच्चों को कहा देखें, नहीं, आपको उस वीडियो को एक्सप्लेन भी करना है, उसमें क्वेश्चन भी करने, मतलब बच्चों को उसमें आपको इन्वॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप इफेक्टिव तरीके से करेंगे तो क्या होगा, इसमें लर्निंग क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आईसीटी स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 102, आईसीटी इन एजुकेशन मेनली हेल्प्स इन एनहांसिंग लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 103, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी टूल, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कंप्यूटर है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें कि आपको ये देखें, अब क्या है कि ये जो आईसीटी टूल्स हैं ये क्या क्या हैं, थोड़ा एक बार इनको आप देख लें। देखिए, आपको जब टीचिंग करनी है तो आप उसमें क्या करना है कि कंप्यूटर को यूज़ करें, या आप जो पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं उसमें आप, या आप क्या करते हैं कि ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं जूम में, ये सब आईसीटी के टूल्स होते हैं, ठीक है। या मल्टीमीडिया में क्या होता है कि टेक्स्ट प्लस ऑडियो प्लस वीडियो, मतलब जब आप मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं उसमें टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी होती है, ठीक है। अच्छा, गूगल फॉर्म्स आपको पता है कि आप क्या करते हैं कि ऑनलाइन एक टेस्ट बनाते हैं, फिर वो बच्चों को आप देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऑनलाइन असेसमेंट होती है या ऑनलाइन टेस्ट होती है या क्विज, उससे हम लेते हैं गूगल फॉर्म्स से, ठीक है। अच्छा, ये दो जो है ना कीवर्ड हैं, याद करें, क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है कि ऑनलाइन और एंड ऑफलाइन लर्निंग को कहते हैं, और ई लर्निंग क्या होती है, डिजिटल लर्निंग को कहते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को आपको अपने माइंड में रखना है। फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है, स्मार्ट बोर्ड इज यूज्ड फॉर राइटिंग ओनली अटेंडेंस पनिशमेंट, तो यहाँ पे इंटरेक्टिव टीचिंग, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 105, ई लर्निंग मीन्स लर्निंग यूजिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस, लर्निंग विदाउट टीचर, ओनली क्लासरूम लर्निंग या ओनली एग्जाम्स, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 106, विच प्लेटफॉर्म इज यूज फॉर ऑनलाइन क्लासेस, अभी हमने पढ़ा, ये हमने जूम के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, मल्टीमीडिया इंक्लूड्स टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। 108, आईसीटी इंटीग्रेशन इंप्रूव्स, किसको इंप्रूव करता है, ये करता है एंगेजमेंट को, ठीक है, बच्चे बिजी होते हैं इसमें। 109, LMS स्टैंड फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 110, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ LMS, गूगल क्लासरूम, ये हमारा एग्जाम्पल है। 111, आईसीटी सपोर्ट्स विच टाइप ऑफ लर्निंग, तो यहां पर इंटरेक्टिव लर्निंग को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 112, डिजिटल लिटरेसी मीन्स राइटिंग ओनली यूजिंग टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। 133, विच टूल इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन, तो हमें पता है वो पावर पॉइंट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, आईसीटी हेल्प्स टीचर इन बेटर इंस्ट्रक्शन। 115, ऑनलाइन असेसमेंट कैन बी डन यूजिंग गूगल फॉर्म्स। 116, विच इज अ डिसएडवांटेज ऑफ आईसीटी, टेक्निकल इश्यूज। देखें, टेक्निकल इश्यूज ऐसे हैं कि इसका इसका नुकसानात क्या हैं कि अगर आप इसमें यह है कि नेट स्लो हो सकता है, अगर नेट ना चले या ड्यूरिंग जो है ना क्लास के बिजली चली जाए, तो ये डिसएडवांटेज होते हैं आईसीटी के, ठीक है। 117, ब्लेंडेड लर्निंग मीन्स मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है, मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये है हमारा ब्लेंडेड लर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 118, आईसीटी टूल्स हेल्प्स इन विजुअलाइजेशन, यहां पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 119, इंटरनेट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 120, द मेन गोल ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन इज टू सपोर्ट टीचिंग लर्निंग, ठीक है। अच्छा, अब हमारा टॉपिक नंबर 7 है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। देखिए, असेसमेंट का मतलब क्या होता है, आपको पता है, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको चेक करना, और इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, फाइनल जजमेंट, क्या,
फाइनल जजमेंट देना या फाइनल डिसीजन लेना, ठीक है, रिजल्ट या ग्रेडिंग देना, ठीक है, इन दोनों के मीनिंग को आप ध्यान में रखना है। अब देखते हैं 121 क्वेश्चन को। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग लर्निंग, तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 123, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग लर्निंग। अब देखें यहां पर एक और चीज मैं आपको बताऊं कि टाइप्स के, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट आपको ध्यान में रखना है अब, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि ड्यूरिंग लर्निंग हम करते हैं, सही है। सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है कि एंड ऑफ लर्निंग होता है, क्या होता है, एंड ऑफ लर्निंग। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, बिफोर टीचिंग चेक प्रायर नॉलेज और वीकनेस, मतलब आप पढ़ाने से पहले बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि वो कहाँ पर किस लेवल में है, ठीक है, उनकी जो पहले की नॉलेज क्या है और उनमें वीकनेस क्या है, तो ये इस चीज़ को बताते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस असेसमेंट रेगुलर चेकिंग होती है। सब्जेक्टिव असेसमेंट ओपिनियन बेस्ड लॉन्ग आंसर एसेज, मतलब उनका ओपिनियन होता है, उनके जो आइडियाज होते हैं ये बेस किस पर होते हैं, लॉन्ग आंसर पर, मतलब जैसे ऐसे टाइप्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दूँ पहले मैं आपके लोग, क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट जो होते हैं वो किस पर बेस होते हैं, खास तौर पर इसमें ये होता है कि शॉर्ट आंसर आप कह सकते हैं, शॉर्ट आंसर वन लाइन के यस और नो में, या आप इसमें एमसीक्यूज का यूज करते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज टाइप में होते हैं, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होते हैं, जिसमें हम एमसीक्यूज को जो है ना उसको ज्यादातर प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब सेल्फ असेसमेंट क्या होता है कि स्टूडेंट चेक्स ऑन लर्निंग, एक शागिर्द खुद चेक करता है कि वो किस लेवल पे है। पीयर असेसमेंट क्या होता है कि स्टूडेंट्स असेस ईच अदर, तो मतलब क्लास में स्टूडेंट टू स्टूडेंट एक दूसरे को असेस करते हैं उसमें, ठीक है। फॉर्मल असेसमेंट प्लान्ड टेस्ट एग्जाम मिड टर्म, देखिए फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, ये प्लान होता है पहले से, ठीक है, कि आप क्लास में क्या पढ़ाएंगे, टेस्ट आपको कब लेना है, कब एग्जाम होंगे, कब मिड टर्म होंगे, तो ये फॉर्मल असेसमेंट होती है। इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होती है कि अनप्लान्ड होता है, क्लास डिस्कशन या ऑब्जर्वेशन। सपोज आप क्लास में गए तो आपने कोई चीज़ पढ़ाया, तो आपने प्लान नहीं किया, आपने बच्चों से डिस्कशन करवाया, या आपने क्लास में जो ना ऑब्जर्वेशन की, तो ये जो हमारा क्या होता है, इनफॉर्मल असेसमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ नोट्स पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124, सबमेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड, अभी हमने पढ़ा है, ये है एट द एंड। 125, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्विज, फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम या एनुअल एग्जाम, तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 126, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमेटिव असेसमेंट, क्लास डिस्कशन, क्विज, फाइनल एग्जाम। 127, diagnostic assessment is used to grade students, identify weakness and lesson या give marks, तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन आइडेंटिफाई वीकनेस ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, continuous assessment means one time test, no test, final exam only, ongoing evaluation, करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 129, which tool is used for assessment, लेसन प्लान, एक्टिविटी, स्टोरी या रूब्रिक, तो यहाँ पर जो रूब्रिक हमारा डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। देखें रूब्रिक एक ऐसा टूल होता है, ये टूल है जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मुख्तलिफ क्राइटेरिया के जरिए असेस करता है। मिसाल आपको बताऊं, जैसे कि टीचर ने ऐसे दिया, ठीक है, अब रूब्रिक क्या हो सकते हैं उसमें, मतलब उसका कॉन्टेक्ट, उसका मजमून क्या है, उसमें ग्रामर सही है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो उसकी क्रिएटिविटी है, मतलब उसमें नया आइडिया वगैरह है या नहीं है, ठीक है, या पुराना आइडिया है, और प्रेजेंटेशन कैसी होगी, मतलब साफ लिखा है या साफ नहीं लिखा है, तो ये सारा क्या हो गया, हमारा रूब्रिक होगा। तो इसको हम असेसमेंट क्या होता है, ये विच ये टूल है किसका, कि इन चीज़ों को हम कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 113, रूब्रिक हेल्प्स इन पनिशमेंट, टीचिंग, अटेंडेंस या क्लियर ग्रेडिंग क्राइटेरिया, तो यहाँ पर क्लियर ग्रेडिंग क्राइटेरिया हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 131, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव असेसमेंट इंक्लूड्स ऐसे। क्वेश्चन नंबर 133, रिलायबिलिटी इन असेसमेंट मीन्स इजी टेस्ट, फास्ट चेकिंग, डिफिकल्ट पेपर या कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 134, वैलिडिटी मीन्स सेम रिजल्ट, शॉर्ट टेस्ट, इजी मार्किंग या मेजरिंग व्हाट इज इंटेंटेड। 135, फीडबैक हेल्प्स इन इंप्रूवमेंट, पनिशमेंट, एंडिंग क्लास या अटेंडेंस, तो इसमें क्या होगा, इंप्रूवमेंट। 136, सेल्फ असेसमेंट मीन्स टीचर चेक्स, स्टूडेंट इवेलुएट्स
self. Question number 137. Peer assessment means teacher marks, parents check, student evaluate each other. Question number 138. Standardized test is different for all, same for all, only oral या only written, तो same for all ये correct option है. Question number 139. Assessment should be fair and objective. Question number 140. The main purpose of assessment is to fail students, punish students, improve learning. तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया. आगे चलते हैं. अच्छा, अब हमारा टॉपिक नंबर 8 देखें, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस फीडबैक. देखें, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले थोड़ा बहुत आप ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप ध्यान में रखें, फिर क्वेश्चन जो है ना हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मीन्स थिंकिंग अबाउट योर टीचिंग और लर्निंग टू इम्प्रूव इट. देखिए, आप जब टीचिंग करेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन करनी है. रिफ्लेक्शन मतलब क्या, सोचना. सोचना क्या कि आपने कैसे पढ़ाया और आप और अच्छा क्या पढ़ा सकते थे, कैसे अच्छा पढ़ा सकते थे. ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है. अच्छा, ये सपोर्ट किसने किया है, डोनाल्ड शॉन ने. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना है. अच्छा, रिफ्लेक्टिव जो ना टाइप्स, दो इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको ध्यान में रखने हैं. क्या क्या, थिंक ड्यूरिंग टीचिंग, थिंक आफ्टर टीचिंग. देखें, थिंक ड्यूरिंग टीचिंग, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, ये आपको याद रखना है. थिंक आफ्टर टीचिंग, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. अच्छा, इससे आगे थोड़ा चलते हैं. यहाँ पे फीडबैक मीन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स अबाउट परफॉर्मेंस, ये आपको ध्यान में रखना है. अच्छा, अब यहाँ पे किस किस्म के फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, इफेक्टिव फीडबैक है, पेयर फीडबैक है और इमीडिएट फीडबैक है. अब देखिए, पॉजिटिव फीडबैक क्या है, टू मोटिवेट एंड प्रेस, बच्चे को मोटिवेट करना और उसकी तारीफ करना. नेगेटिव फीडबैक क्या है, नेगेटिव फीडबैक क्या है, देखिए इस चीज़ को आपको नोट करना है. ये टीचिंग में हम इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं और ना ही हमें करना चाहिए. ठीक है, इसके बजाय हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. ठीक है, ये आप समझे. नेगेटिव फीडबैक का ये होता है कि ओनली पॉइंटिंग आउट मिस्टेक्स, नो सोल्यूशन. आप सिर्फ इसको गलती निकाल रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो इससे बच्चा क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाता है. तो ये हमें नेगेटिव फीडबैक यूज करनी ही नहीं चाहिए. ठीक है, हमें यूज करना है इसके जगह पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. इसमें क्या होता है, ये हेल्पफुल सजेशंस होते हैं. मतलब आप इसमें मिस्टेक को भी बताते हैं और फिर सजेस्ट भी करते हैं कि आप इस मिस्टेक को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. नेगेटिव फीडबैक में ये चीज़ नहीं है. ठीक है, अब नेगेटिव फीडबैक चीज़ में मिस्टेक तो है लेकिन सजेशन नहीं है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक जो है ना, या इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, किसको, कंस्ट्रक्टिव को. इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं. ठीक है. अच्छा, इफेक्टिव फीडबैक क्या होते हैं, क्लियर एंड टाइमली. ठीक है, क्लियर हो और इफेक्टिव मतलब टाइम के हिसाब से, उसमें टाइम वेस्ट ना हो. पेयर फीडबैक क्या होता है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट, जब आप क्लास में एक्टिविटी करा रहे हैं तो आप स्टूडेंट टू स्टूडेंट आप उनको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि फीडबैक कैसे देना है. ठीक है. इमीडिएट फीडबैक क्या होता है, ऑन दी स्पॉट. आप जब बच्चा एक्टिविटी कर रहा है या पढ़ा रहा है या कुछ रीडिंग कर रहा है, आप उसी टाइम उसको क्या करें, फीडबैक देंगे. लेकिन याद करना, वो इफेक्टिव हो. इफेक्टिव से मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप उसकी गलतियां ना बताएं, लेकिन ऐसा तरीका, ऐसा अंदाज से बताएं कि वो इफेक्टिव होनी चाहिए. ठीक है, अब क्वेश्चन पर चलते हैं. देखें, अब क्वेश्चन नंबर 141 क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मीन्स टीचिंग ओनली, गिविंग एग्जाम्स, इग्नोरिंग मिस्टेक्स या थिंक अबाउट टीचिंग. डी ऑप्शन करेक्ट है. रिफ्लेक्टिव टीचिंग हेल्प्स टीचर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. रिफ्लेक्शन इज डन बिफोर टीचिंग, आफ्टर टीचिंग या ड्यूरिंग एंड आफ्टर टीचिंग. 144 विच थियरिस्ट इज एसोसिएटेड विथ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस. तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. फीडबैक मीन्स क्या है, रिस्पॉन्स अबाउट परफॉर्मेंस. इफेक्टिव फीडबैक शुड बी क्लियर एंड टाइमली. पॉजिटिव फीडबैक हेल्प्स इन मोटिवेशन. नेगेटिव फीडबैक शुड बी. अब ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है, असल में यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दिया है. अगर सपोज ऐसा आ भी जाए तब भी आपको कंस्ट्रक्टिव जो है ना उसको टिक करना है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इसी को सपोर्ट कर रहा है. लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है कि नेगेटिव सिर्फ पॉइंट आउट करता है मिस्टेक्स को, तो उसमें सजेशन नहीं होता है. तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ भी जाता है, सपोज मैंने कहा, तो आप कंस्ट्रक्टिव को वहाँ पे करना, या अगर वहाँ पे ऑप्शन हो जाए ओनली, अगर ऐसा ऑप्शन हो जाए ओनली फाइंड आउट मिस्टेक, सिर्फ ये हो, तो आप इसी को ही टिक करना है. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. 149 क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन मींस टीचर रिफ्लेक्ट्स, स्टूडेंट रिफ्लेक्ट्स या इंडिविजुअल इवैल्यूएट्स ऑन वर्क या ग्रुप वर्किंग. तो यहां पर इंडिविजुअल इवैल्यूएट्स ऑन वर्क. 150 पेयर फीडबैक इज स्टूडेंट टू स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 151 रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इंप्रूव्स टीचिंग क्वालिटी.
क्वेश्चन नंबर 152, विच टूल इज यूज फॉर रिफ्लेक्शन? तो यहाँ पर डायरी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 153, रिफ्लेक्टिव टीचर्स आर रिजिड, फ्लेक्सिबल, एंग्री या साइलेंट? तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब वो कुछ क्वेश्चन खुद भी करते हैं, बच्चों से भी पूछते हैं, मतलब यह है कि स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व भी करते हैं, सिर्फ खुद जो है ना कोई टॉपिक वगैरह वो शेयर नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, फीडबैक शुड फोकस ऑन परफॉर्मेंस। 155, इमीडिएट फीडबैक इज इफेक्टिव, इनइफेक्टिव, ऑप्शनल या हार्मफुल? तो ये इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156, रिफ्लेक्शन हेल्प्स इन क्या? आइडेंटिफाइंग वीकनेसेस। क्वेश्चन नंबर 157, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मीन्स हेल्पफुल सजेशंस। क्वेश्चन नंबर 158, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस encourages continuous improvement. Question number 159, feedback should be objective. 160, the main goal of reflection is to improve teaching learning. ठीक है, देखें अब आपसे एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर कि ज़ाहिर है मैं वीडियो इसलिए पार्ट्स में बना रहा हूँ कि वीडियो की लेंथ काफ़ी हो जाती है, तो वो अपलोड होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम होता है नेट का, इसलिए मैं पार्ट्स में बनाता हूँ। तो इंशाल्लाह ये जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक 9 क्लासरूम मैनेजमेंट, और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है स्टीम पेडागोजी, ये 2 टॉपिक है। इंशाल्लाह ये मैं इस जो ना इस वीडियो के बाद में ये अपलोड कर दूंगा। तो बस यही है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स अच्छे दें। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।